17 नवंबर यानी किसानों के लिए त्यौहार का दिन, क्योंकि जितनी भी सारी फसल किसानों के द्वारा उपज की जाती है उसे सरकारी मंडी में बेचा जाता है, उसे समर्थन मूल्य पर 31 रुपया मिलता है। और उस स्थिति को दिखाने के लिए पहुंचा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो आज मैं उस धान मंडी में हूं जो मैनपुर का हृदय स्थल है और प्रथम जिनका ऑफिस भी है। ऑफिस के साथ साथ 15 नवंबर को धान खरीदी केंद्र में धान खरीदा जाना था, लेकिन आज की वस्तु स्थिति अगर देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से धान खरीदी है वो पूरे ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलती है। तो अभी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बारदाना भी उपलब्ध हो चुका है, दिखा दीजिए उधर बारदाना भी पहुंच चुका है और धान खरीदी केंद्र को साफ़ सुथरा भी किया गया है और उद्घाटन भी हो चुका है, प्राथमिक उद्घाटन कि यहाँ पर धान खरीदना है और पुराना बारदाना भी उपलब्ध हो चुकी है। मगर ये सुनसान एरिया है। आज तीसरा दिन है, 17 नवंबर, 15 नवंबर को धान खरीदी किया जाना था, लेकिन आप प्रांगण में देख सकते हैं कि एक भी बोरा धान खरीदा नहीं गया है। और जिस प्रकार की स्थिति है, आज किसानों में निराशा इसलिए है कि यहाँ तुहर द्वार टोकन काटा जाता है धान खरीदी के लिए। बारदाना तो पहुँच चुकी है मगर धान का यहाँ बेचने का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं किया गया है। और किन कारणों से शुरू नहीं किया गया है हम अभी ऑफिस में जाकर पूछेंगे जिम्मेदारों से। और जिस तरह से देख सकते हैं ये प्रांगण जो है वो नवमुड़ा धान खरीदी केंद्र है, जहां पर सरकार के द्वारा धान खरीदी किया जाता है और किसानों को प्रति जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, धान खरीदी केंद्र 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी केंद्र है। और ये टोकन तुहर माध्यम से किसान को टोकन जारी करने की सुविधा दी गई है और बायोमेट्रिक सत्यापन से धान खरीदी की जाती है। और यहाँ पर समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान उपार्जन किया जाना है। कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत समुचित कृषि आदान की सहायता है और समर्थन मूल्य एवं कृषि आदान सहायता मिलाकर प्रति कुंटल 31 रुपये की जो भुगतान है वो किसान को करना है। तो इस तरह से ये सारे आप रेट देख सकते हैं। धान कामन मोटा 2369 रुपये और इस प्रकार से पतला ए धान ग्रेड मक्का सरना, इस प्रकार से ये सारे जो है धान खरीदी केंद्र में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के द्वारा यहाँ बैनर पोस्टर लगाया गया है और ये धान खरीदी है। और ये धान खरीदी को आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सुनसान का स्थिति है। आज तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन आज धान का जो किसानों को जो बेचना है वो किस वजह से नहीं हो पा रही है। हम पहुँच गए हैं जो धान खरीदी केंद्र में, किन कारणों से आज धान खरीदी नहीं की जा रही है उस स्थिति को हम दिखाएंगे। तो सर जी, कैसे क्या हो रहा है कि धान खरीदी आज तीसरा दिन है, नहीं हो पा रहा है? आ जाइए ना, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आइए बोलिएगा, जो भी साय है उसको बताइएगा। किस तरह की स्थिति बन रही कि आज किसानों ने द्वारा धान नहीं लाया गया है और ना ही खरीदी किया जा रहा है? भैया आज तो एक ही टोकन कटा था। जी हाँ। वो भी नहीं आ पाए हैं। और ये जो सोसाइटी मॉड्यूल है वो लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसी कारण नहीं हो पा रहा है। तकनीकी प्रॉब्लम है? जी सर, टेक्निकल इशू कारण। ये कब तक ऐसा रहेगा आपको पता है? सर वो गरियाबंद में बात चल रहा है, वो शाम तक क्लियर कर देंगे बोले हैं। तो कल तक की खरीदी, जल्द से जल्द क्लियर कल तक की खरीदी हो जाएगी? आशा तो यही है सर। अच्छा, अभी तक कितने किसानों ने टोकन काटा हुआ है ऑनलाइन? सर आज तो एक ही बस टोकन कटा था, वो किसान भी लेके नहीं आया है। अच्छा, तो उसमें टोकन काटने में भी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, टोकन ऑनलाइन कट जा रहा है सर। कट जा रहा है? बट जो सोसाइटी से कटता है ना जी, वो लॉगिन होने के बाद ही कटेगा, जो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे गरियाबंद में आप बात कर रहे हैं तो प्रोसेस कितना दिन में चालू हो जाएगा? जी सर, वो क्लियर नहीं बताया। ऐसा? जल्द से जल्द ट्राई कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि धान खरीदी में किस प्रकार से परेशानी हो रही है। दादाजी, आप यहाँ कैसे पहुँचे हैं? मैं ये पता करने पहुंचा हूँ कि आज तीसरा दिन हो गया, अब खरीदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं मतलब ऐसे तो शनिवार को मतलब पहला 15 तारीख को लाने वाला था, लेकिन उस दिन हाफ डे रहता है और अब क्या वो बंद भी रहता है, समझ लो उद्घाटन के लिए रहता है, इसलिए उस दिन नहीं किया।
तो आज जाता हूँ, पता करता हूँ क्या खरीदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या स्थिति है, जायजा लेने के लिए आया हूँ, देखने के लिए। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ तो ये टोकन नहीं कर रहा है, ना कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं। क्या बोले अधिकारियों ने, क्या बोला? ऑफलाइन भी नहीं कट रहा है कि ऑनलाइन भी नहीं कट रहा है? दोनों नहीं कट रहा है, दोनों नहीं कट रहा है। दोनों नहीं कट रहा है। तो क्या करें, करें तो क्या करें हम लोग, किसान लोग। अब उसको तो खुद ही मालूम है भाई कि अब आज तक के नहीं हुआ है, वो क्या फॉल्ट है बोल रहे हैं, मशीनी फॉल्ट। मशीनी फॉल्ट तो यहाँ से नहीं है ना, मशीन तो सब सही है, लेकिन ऊपर से है। ऊपर से के मैंने कहने का मतलब आगे से जी। तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है ये सब चीज़, मैं तो वही मानूंगा। अच्छा, क्षेत्र में जितने सारे किसान हैं, किसी मतलब अधिकारी को नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा तो मुख्यमंत्री के ही आदेश से सब ये हो रहा है मेरे जानकारी में। जी हाँ, वो अभी मतलब ये कर देंगे तो अभी टोटल सही हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अब दूसरे को यहाँ ड्यूटी लगा दिए हैं और किसानों को भरोसा नहीं है, पैसा का सवाल है। और कहीं ना इधर उधर हो जाए, मतलब धान तो बेचेंगे लेकिन थोड़ा मन में थोड़ा शंका है, मन में थोड़ा शंका है कि नहीं, नए नए आदमी आए हैं, वो आएंगे कुछ दिन के यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो पिछले जो पुराने हैं उनको हम लोगों का मतलब एक विश्वास है कि वो सही करते हैं, आज तक के कहीं किसी का वैसा गलत नहीं हुआ है। लेकिन अभी वही थोड़ा सा भरोसा भी थोड़ा कम हो रहा है। दूसरे नए आए हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करके, उसमें भी किसान लोग थोड़ा डर रहे हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, अब खुद भी डर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, कुछ किसान और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लें। कितनी परेशानी होगी अब धान खरीदी के लिए? राणा प्रताप सिंह नागेश। जी हाँ। लेकिन मेरा फसल है, अभी कृषि विभाग से आए थे, जो मतलब 5x5 का तौल के नाम से, मतलब खड़ी फसल का, अच्छा, उसका तौल का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो व्यवस्था है अभी, वो व्यवस्था हमारे यहाँ मतलब अभी नर्वस है, मतलब अभी चालू नहीं हुआ है, जबकि चालू होना चाहिए सर। जिस डेट से चालू होना चाहिए, जैसे मेरा साहब बताए, उस हिसाब से चालू होना चाहिए जी। अब किसान लोग हम सब धान मीन मान के रब रखे हैं, वो सूख जाएगा, उसके बाद फिर वो जैसे मशीन में वो करेंगे, वो ऐसा होता है सर। चलिए ठीक। इसलिए तो सर, तो हम क्योंकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना चाहिए। सरकार से मैं भी विनती करता हूँ कि किसानों के हित के लिए देखते हुए वो तुरंत चालू करे जी। और जो भी होता है किसानों के लिए, ठीक, किसानों के हित के लिए। और ये जो हाँ, हड़ताल में गए हैं, उनका वारा न्याय जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ, वो लोग भी ऐसे हमारे सोच में, हमारे जानकारी में कहना चाहिए, उनका मांग जो है जायज लगता है। किसान के हिसाब से देखते हैं, वेतन वगैरह या जो भी है, जो गए हैं जिस मांग के लिए, हमारे हिसाब से सही मांग है जी। सही, अच्छा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सुनाई महाराज बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हल तो शासन को निकालना चाहिए ना। हम भी जायज मानते हैं, जैसा भी निकाले शासन, जैसा भी हो, लेकिन जल्दी से निपटारा करें। और वही हम लोग किसानों का भी मांग है, और पुनः उन्हीं लोगों को भेजे वापस, आज या कल में जल्दी करें, जल्द ये उसका मांग पूरा करें, ये मांग है। तो सर से मैं जानकारी चाहूँगा, सर जी ये बता देंगे कि कितने 1 मिनट 2 मिनट में बात बताऊँ, कितने हजार किसान जो है यहाँ धान बेचेंगे सर जी, और कितने का लक्ष्य रखा गया है, कितने कुंटल का लक्ष्य रखा गया है? यहाँ मैनपुर समिति में 2243 किसान का है। अच्छा, इतना पंजीकृत किसान है जी हाँ। और अब उन्हीं लोग धान बेचेंगे जी हाँ। पिछले साल और इस साल में कुछ अंतर आया है क्या? हाँ, अंतर तो आया है। इस साल थोड़ा हड़ताल में गए हैं कर्मचारी लोग, जी हाँ। तो उसमें कुछ परेशानी हो रही है। जैसे नया सब व्यवस्था है, अभी ऑपरेटर भी नए हैं, जी हाँ। इन लोगों को भी सीखने के लिए कुछ टाइम लगेगा। और प्रभारी भी नया बना दिए हैं, इसमें ऑपरेटर भी हड़ताल में है, समिति प्रबंधक भी हड़ताल में है, तो कुछ परेशानी तो हो रही है जी। लेकिन जैसे धान आएगा तो खरीदेंगे, तो हम लोग काम ही है धान खरीदना। जी ठीक है, ठीक। तो इस तरह से परेशानी है, तकनीकी प्रॉब्लम है, और किसानों को आने वाले समय में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, इस वजह से यहाँ पर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं और अदर जो प्राइवेट
सेक्टर से जो काम करते हैं वो कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में धान खरीदी केंद्र में बहुत ही दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा किसानों को। इस तरह से हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।